अस्सलामुअलैकुम। कहानी और हकीकत में आप सबको खुश आमदीद। हमारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ। दूसरी औरत। हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारी ज़िंदगी किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन क्या मालूम था कि इस जन्नत में कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। इस बात का इंकशाफ मुझे उस दिन हुआ जिस दिन मुझे पता चला कि मैं थर्ड बीबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उस लड़की के मैसेजेस अपने हस्बैंड के मोबाइल में देखे, जो उन पर बेहद मोहब्बत निछावर कर रही थी, और जवाबन वो भी उसको बेइंतहा मोहब्बत दे रहे थे। और इस बारे में जब मैंने अपने हस्बैंड से मालूम करने की कोशिश करी तो उनके लहजे में ज़रा सी भी झिझक नहीं थी। गोया वो इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि हाँ, उन्होंने कहीं और दिल लगाया है, लेकिन मेरे लाख समझाने के बावजूद उन्होंने इस बारे में मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी मेरी नॉर्मल होना शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे सिर्फ एक अंधेरे में रखा जा रहा था, मेरी तबीयत की वजह से, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी, मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरे शौहर इस बात का ख्याल रखते थे कि कहीं उनके आने वाले बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। मुझे नहीं पता था कि मुझे अंधेरे में रखा जा रहा है। मैं भी समझ रही थी कि शायद मेरे शौहर ने सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और फिर मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। डिलीवरी में एक हफ्ता ही रह गया था कि अचानक मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल में उस लड़की के मैसेजेस दोबारा देखे, और जब मैसेजेस पढ़ने के बाद अंदाज़ा हुआ कि इस दफ़ा मामला हद से आगे बढ़ चुका था और मेरी बर्दाश्त से बाहर था। और इस दफ़ा जब मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने एक जाहिलाना मर्द का मुजाहरा करते हुए मुझ पर हाथ उठाया, मुझे गालियाँ दी और मुझे घर से जाने की धमकी दी। मैं मासूम उनकी बातें सुनती गई, उनकी मार खाती गई, लेकिन ये सब मेरे बच्चों के जहन पर बहुत बुरा असर कर रहा था और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने शौहर से लाख मिन्नतें करी कि वो ये सब कुछ छोड़ दें, लेकिन उन्होंने मेरी ज़रा नहीं मानी। बिलाखिर उन्होंने मुझे वही बोला जो एक हर जाहिलाना मर्द बोलता है कि तुम इस घर से चली जाओ और इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरी डिलीवरी होने वाली थी और मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकती थी। बिलाखिर इसी तरह हम दोनों के दरमियान एक खामोशी छा गई। हम एक घर में रहने लग गए, लेकिन एक दूसरे से बातचीत हमने बंद कर दी और मेरी डिलीवरी का दिन आखिरकार आ ही गया। अल्लाह ताला ने मुझे फिर से एक रहमत से नवाजा। मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ लेके जाऊं अपने बच्चों को। क्या मैं अपने बूढ़े माँ बाप पे बोझ बन जाऊं या फिर अपनी ज़िंदगी में वापस चली जाऊं। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ये सब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो खूबसूरत नौजवान लड़की शायद मेरी मोहब्बत पे सबकत ले गई थी। उसने मरने की बातें करी और मेरे शौहर के दिल में घर बना लिया। अब मेरे शौहर मुझसे चाहते हैं कि मैं घर से चली जाऊं और वो उससे शादी कर लें, लेकिन मैं अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि जिस मुकाम पे उन्होंने मुझे बिठाया है वो मुकाम कोई और ले ले। अब जिंदगी गुजर तो रही है, लेकिन एक खामोश पंछी की तरह जो आज़ाद होना चाहता है लेकिन कैद में भी रहना चाहता है। फिलहाल मैं चुप हूँ, लेकिन अपना वक्त आने का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरे बच्चे बड़े हों और मैं कोई फ़ैसला ले सकूँ। लेकिन जब तक मुझे इस शख्स के साथ ही गुजारा करना होगा, क्योंकि मैं अपने बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं बन सकती और मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा और उस वक्त का इंतज़ार करना होगा कि जब तक अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल नहीं कर लेते। कभी कभी एहसास होता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बिल्कुल सही फ़ैसला ले रहे होते हैं, लेकिन हम ही जज्बात में आके उनके फ़ैसले को नहीं मानते, और इस बात का अंदाज़ा मुझे अब होता है।